ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों को पिछली क्लासेस में मैंने हड्डियों के बारे में परिचय दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था और प्राथमिक लेवल पे क्या कर सकते हैं इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि हड्डियों का फ्रैक्चर तो हो गया, ठीक है, बट ये भी उसके साथ में पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के अलग अलग फ्रैक्चर्स होते हैं। तो स्क्रीन पे अभी आप लोगों को अलग अलग प्रकार से 6 हड्डियां देखने को मिल रही होंगी जो कि टूटी हुई हैं। तो आज हम समझते हैं इसके बारे में कि किस हड्डी को किस प्रकार टूटी तो किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि आप लोग अगर पेशेंट्स की रिपोर्ट देखते होंगे तो कहीं मेंशन होता होगा ऑब्लिक फ्रैक्चर, कहीं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर आप लोगों ने सुना होगा, कहीं कम्युनिटेड फ्रैक्चर सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि फ्रैक्चर के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज, अब आप लोगों को यहाँ एक हड्डी देखने को मिल रही है जो बीच में से बहुत पतली सी एक क्रैक की लाइन पड़ी हुई है, तो इसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ही बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन दोनों हड्डियों में ये दोनों टूटी हुई है, ठीक, दोनों का नाम क्या है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब सबसे पहली चीज मैं क्विकली आप लोगों को बता दूं फ्रैक्चर होता क्या है। तो फ्रैक्चर यानी डिसकंटिन्यूटी ऑफ बोन, यानी कि हड्डियों का टूटना ही फ्रैक्चर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे अब दोनों हड्डियां टूटी हैं तो दोनों का नाम है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब हम दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो पहला है उसका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में ही नाम है नॉन डिस्प्लेस। अब डिस्प्लेस यानी कि किसी चीज का अपनी जगह से खिसक जाना। तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो इस हड्डी में मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देती हूँ। तो ये एक हड्डी है जिसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें हल्की सी क्रैक की लाइन पड़ी हुई है, वो अपनी जगह से खिसका नहीं है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में ही नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अब मैंने बगल में आप लोगों को क्या बताया था, ये भी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ही है, बट ध्यान क्या रखना है, तो मैंने यहाँ बताया था नॉन डिस्प्लेस है, अपनी जगह से घूमा नहीं है, खिसका नहीं है। बट अगर हम इसके बारे में बात करें, ये भी ट्रांसवर्सी फ्रैक्चर है, तो ये डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है। अब डिस्प्लेस्ड, मैंने आप लोगों को डिस्प्लेस्ड का मतलब बताया था, यानी कि किसी हड्डी का अपनी जगह से खिसकना, यानी कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर कहा जाता है। तो जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को इन दोनों हड्डियों के फ्रैक्चर के बारे में जो टाइप है समझ में आ गया होगा। एक में हड्डी अपनी जगह पे ही है, बस क्रैक पड़ी है, एक में हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं और आगे की तरफ, यानी कि तीसरे फ्रैक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा कंपाउंड फ्रैक्चर, जहां पे आप लोग देख सकते हैं हड्डी कुछ इस प्रकार टूटी है कि दो नुकीले क्या हैं, इसके किनारे तक फॉर्म हो चुके हैं। ओके, तो इसको समझते हैं कि कैसे हुआ, कितना खतरनाक हो सकता है। तो बहुत जगह पे अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे या फर्दर कहीं से नॉलेज गेन करेंगे तो आप लोगों को ये जो कंपाउंड फ्रैक्चर है इसी को ओपन फ्रैक्चर के नाम से भी लिखा होगा। तो ये फ्रैक्चर इतना खतरनाक होता है, लाइक कार एक्सीडेंट हो गया या किसी फॉल फ्रॉम हाइट हो गया, कोई व्यक्ति ऊंचाइयों से गिर गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी भी फोर्सफुल चीज से चोट लगी तो उस कंडीशन में कंपाउंड फ्रैक्चर पेशेंट में देखने को मिल सकता है। और ये फोर्स इतनी तेजी से लगता है कि जहां की हड्डी टूटती है उस जगह पे ये कुछ इस प्रकार नुकीली नुमा टूटता है और कभी कभी ये स्किन को भेद के बाहर भी आ जाता है, जिस वजह से इसको ओपन फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब स्किन को भेद के बाहर आ रहा है यानी कि आप लोगों को तुरंत समझना है वहां पे फर्दर इन्फेक्शंस के भी चांसेस हो सकते हैं। और अगर स्किन को भेद के बाहर नहीं आया है तो ये जो नुकीले दो पार्ट्स है इसके,
वो आसपास की टिश्यूज को क्या करते हैं, या मसल्स लिगामेंट्स को भी रप्चर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सीवियर होता है। हाईली फोर्स जब लगता है तो उस कंडीशन में ये फ्रैक्चर पेशेंट में देखने को मिल सकता है। चलिए और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ऑब्लिक फ्रैक्चर। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और बड़ा कर दूं तो ये देख सकते हैं ऑब्लिक देखने को मिल रहा है। अब ऑब्लिक यानी कि आप लोगों ने जब इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखे होंगे तो वहां पे हम लोग जैसे कॉमा इस्तेमाल करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, उसी प्रकार से एक ऑब्लिक इस्तेमाल होता है। तो यानी कि ये फ्रैक्चर उसी ऑब्लिक नुमा आकार में टूटा है। रिकवरी बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं होती है। फोर्सफुली जो अगर कहीं से कोई गिर गया है तो उस कंडीशन में ये फ्रैक्चर पेशेंट में देखने को मिलता है, बट बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। ये है ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसको भी बेहतर तरीके से जानना समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो जहां तक मुझे लगता है आप लोगों को ऑब्लिक फ्रैक्चर भी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। अब कम्युनिटेड को मैं थोड़ा सा लार्ज कर देती हूँ। कम्युनिटेड मतलब कि हड्डी का दो या दो से ज्यादा यानी कि 3-4 भागों में टूट जाना, इसी को कहते हैं कम्युनिटेड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हड्डी है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 भागों में ये अलग अलग प्रकार से टूट गई है। ओके, जैसे कि बहुत सीवियर फोर्स लग गया या कहीं पे हड्डी क्या हुई, किसी चीज से दब गई, भारी वस्तु से, तो उस कंडीशन में ये फ्रैक्चर पेशेंट में देखने को मिल सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट यानी कि ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में जानते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट टाइप है जिसको ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा होगा बहुत खतरनाक फ्रैक्चर नहीं है, लाइक एक हड्डी है उसके किसी भी लाइक एंटीरियरली, पोस्टीरियरली या लेटरली या मीडियली एक तरफ से क्या हुआ है, हड्डी को चोट पहुंची है। अब मेन चीज है कि ये कब होगा, तो एज कंपैरिजन टू एडल्ट्स यानी कि जो वयस्क लोग हैं उनके कंपेयर में ये फ्रैक्चर बच्चों में ज्यादातर होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने आप लोगों को एनाटॉमी में पढ़ाया था बोन के ऑसिफिकेशंस के बारे में। तो बच्चों में हड्डियां कंप्लीटली ग्रोथ नहीं की रहती हैं, अभी उनकी रिकवरी फेज चलती है। तो उस कंडीशन में ये फ्रैक्चर बच्चों में देखने को मिल सकता है, यानी कि किसी भी एक साइड से लेटरली मीडियली बोन का क्या हो जाना, हल्का सा क्रैक हो जाना। रिकवर नो डाउट हो जाता है, वो हमारी बोन की भी अपनी मैकेनिज्म है रिकवरी की, उसके बारे में भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। तो ये अलग अलग क्या है, फ्रैक्चर्स के टाइप हैं जो आप लोगों को आज पता चल गया, जिसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जिसमें मैंने डिस्प्लेस्ड और नॉन डिस्प्लेस्ड बताया। उसी तरीके से आप लोगों ने कंपाउंड फ्रैक्चर जाना जो बहुत खतरनाक होता है। उसी तरीके से ऑब्लिक फ्रैक्चर यानी कि जैसे इंग्लिश का एक ऑब्लिक हम साइन यूज करते हैं, उसी तरीके से कम्युनिटेड फ्रैक्चर है यानी कि 2 या 2 से ज्यादा भागों में हड्डियां टूट रही हैं। और ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर यानी कि छोटे से किनारे पे क्रैक पड़ती है जो बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।